आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई होगी सुबह से। मोटी कमाई हो गई। तो भी अच्छे से जाना, ठीक है? हाँ, पास ही में, रात को भी लगेगी रास्ते तो वैसे भी पहुंच जाएगी। रोना क्यों है? कौन से तुम ससुराल जा रहे? आप तो रोते हो। मैं तो अब नहीं रोती। हस्बैंड जी की बहुत डांट पड़ी भाई, क्या ही बताएं। चढ़ाई पे 1-2 जगहों पे गाड़ी बंद हो गई थी फिर। ये देखो भाई, इतनी मिर्च लगा दी ना इस पे। ये खाना कैसे है भाई? प्रणाम आप सभी को, मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत खुमेरा गांव से। अभी टाइम करीब 11 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बड़ा सुहावना सा हो रखा है। अच्छी सी गुनगुनी धूप खिली हुई है और धूप के साथ साथ ना बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवाएं भी महसूस हो रही हैं। बाकी कल भी हम यहाँ खुमेरा गाँव में ही रुके हुए थे क्योंकि कल था अंजलि का द्वार दिन। अंजलि के द्वार दिन में भी हमने जमकर डांस किया, काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आज सबकी तैयारी हो गई है अपने अपने घरों की ओर जाने की। और घर जाने से पहले यहाँ पे सब लगे हुए हैं खटाई बनाने पे। ये देखो जी, हम तो सुबह से खा रहे हैं। सुबह से खा रहे। खटाई खाने का भी टाइम होता है भाई कुछ? हमारे पास टाइम था उस समय। अच्छा, ठीक है। कुछ इस वाले पत्थर में बैठे हुए हैं, कुछ इस वाले पत्थर में बैठे हुए हैं। घर जाने का मन नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जरूर है। अच्छा, जरूर है, ठीक है भाई। बाकी ठीक सामने खेतों में एक भैंस का बच्चा बंधा हुआ है और मस्त में से लगा हुआ है घास खाने पे। और यहाँ से ठीक सामने ये वाला जो गांव दिखाई दे रहा है, ये है ब्यूंग गांव। और जब केदारनाथ भगवान जी की डोली जाती है ना, तो इसी रास्ते से होते हुए और इसी गांव से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। बाकी यहाँ से देखिए भाई, ठीक सामने केदारनाथ धाम के पीछे का हिमालय पर्वत भी दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें देखिए बर्फ कितनी कम हो गई है भाई, थोड़ा बहुत ही बची हुई है। अब यहाँ पे अभी हस्बैंड जी और भैया जी भी आ गए हैं माल्टे खाने के लिए, वो भी नमक के साथ। आप भी खाओ गाइस। हाँ हाँ, ये देखो भाई, इतनी मिर्च लगा दी ना इस पे। ये खाना कैसे है भाई? 500 रुपए के साथ है वो। नहीं, आप ही खाओ इसको, मुझे नहीं चाहिए वो 500 रुपए। तो माल्टे खाने के बाद देखिए सभी धूप सेक रहे हैं मस्त मजे से। और अभी टाइम भी करीब 12:30 हो चुके हैं, यानी कि लंच करने का टाइम हो गया है। वैसे तो हमको सुबह ही चले जाना था घर की ओर, लेकिन अब लंच करके ही जाएंगे भाई। तो अभी सब रेडी हो चुके हैं घर की ओर जाने के लिए। जमाई राजा भी आगे? हाँ, आज जा रखे थे परिवार में। चलो बढ़िया। और अभी हम भी चेकआउट कर लेते हैं भाई रूम से। हाँ, रूम से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है वैसे भी। चलो जी, ये हैं यात्री। यात्रीगण कृपया ध्यान दे, जल्दी जल्दी चेकआउट करें, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। बाकी शादी का खाना बन रहा है यहाँ पे चूल्हे लगे हुए हैं, शायद खाना बन भी चुका है। और कल रात को यहाँ लोगों ने भालू भी देखा भाई, इस एरिया पे बहुत ज़्यादा भालू आ रहे हैं। तो कल रात को हम रुके थे ठीक सामने वाले होटल में और अभी अंजलि लोगों के घर पे आ गए हैं। अंजलि भी यहाँ पे मस्त में से बैठी हुई है, आगे परिवार वालों के घर से। चलो भाई, और शादी के बाद जाना ही पड़ता है, परिवार वाले बुलाते हैं अपने घर पे। क्यों? अब तू पराई हो गई ना, तब टीका लगाने के लिए अब मेहमान बन गए भाई। चलो बढ़िया। हमारे यहाँ ये भी एक रिवाज है कि अगले दिन परिवार वालों के आ जाते हैं, फिर वो टीका लगाते हैं, शगुन का लिफाफा देते हैं। आज तो ठीक ठाक कमाई हो गई होगी सुबह से। मोटी कमाई हो गई। चलो ठीक है। कल मैंने इसको बोला था कि तेरे पर्स में जितने रुपए हैं उनको गिनते हैं हम, इसलिए बोला मैं खाली करके आगे ससुराल में गया पहले ही। टेक्नोलॉजी चलो भाई, तो थोड़ी देर तक घर पे बैठने के बाद अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। आज खूब खाना, ठीक है? ठीक है। पहले तो खाया नहीं जाएगा। हाँ, वो तो है। चलिए जी, अभी सब खेतों में आगे हैं खाना खाने के लिए। और जैसे ही मेरी बारी आनी थी, खाना ही खत्म हो गया यहाँ पे। तो अभी आंचल, काजल, पायल की तैयारी हो गई है घर की ओर जाने की। और गुप्तकाशी तक इनको सुधांशु भेजने के लिए जाएगा। और विदाई के टाइम देखिए ऐसा इमोशनल कर देने वाला मूवमेंट हो जाता है। अरे क्यों रो रही? कुछ टाइम बाद अब तेरी शादी में आना है ना हम सब ने। शादी होगी ना तब आएंगे हम। वही तो, आज अंजलि नहीं रो रही तो आज ये रो रही है। कंट्रोल कर रखा है। हाँ। जाता अब तेरी स्कूल से, अब ये भी रोने लग गए। ठीक से था वाह, जाता वाह, पढ़े पुढ़े ढंग से करी वाह। हाँ जाता। रोना क्यों है? कौन से तुम ससुराल जा रहे? आप तो रोते हो। मैं तो अब नहीं रोती। ठीक है फिर, हाँ अच्छे से जाना, ठीक है? हाँ
अब यार मोड़ बेटी यार। ठीक है बाय 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 आंचल काजल पायल बाय। जय हो भगवान जी की। कार्य भी संपन्न हो गया। चलिए जी, हम पे टीका भी लग गया है और शगुन का लिफाफा भी मिल गया है। अब यहाँ से हमारी भी विदाई हो गई है। हमको भी यहाँ बेदा रखा था, तो चलते हैं भाई अब घर की ओर। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है वैसे भी। ठीक है अंजलि, तब हाँ चलते हैं। तू भी अच्छे से जाना, ठीक है। हाँ पास ही में, रात को भी लगेगी रास्ते तो वैसे भी पहुँच जाएगी। हाँ तो अभी हमारी विदाई पे हमको सभी आ रहे हैं नीचे रोड तक भेजने के लिए, और थोड़ी देर में तो यहाँ से अंजलि भी चली जाएगी भाई। अंजलि अब जैसे हम ऊपर नीचे जाएंगे ना तो किसको देखेंगे यार। अब हम यहाँ पे अंजलि जैसे हमारी गाड़ी देखती थी सीधे नीचे आंगन में आ जाती थी। पहचान ले रही थी भाई दूर से। हमको याद आएगी अंजलि की। अब हम नारायणकोटी में रुकेंगे, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। बाय 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 बाय। चलिए जी, थार गाड़ी तो चली गई है आगे आगे। अब हम भी फटाफट से चल लेते हैं। ठीक था, बाय बाय। रुए ना लो ज़्यादा। वाह ठीक था, वाह बाय बाय। अभी टाइम करीब 5:30 हो गए हैं और हम भी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग मार्केट में। बाकी अब यहाँ से जाना है ऊपर किमाड़ा की ओर। दीदी लोग तो त्रिवेणी नारायण की ओर जाएंगे और हमको अभी ना किमाड़ा से ऊपर पैदल भी जाना है। और आज फाटा से गाड़ी मैंने ही चलाई। हस्बैंड जी की बहुत डांट पड़ी भाई, क्या ही बताएं। चढ़ाई पे 1-2 जगहों पे गाड़ी बंद हो गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से गाड़ी उठाई। क्या ही बताएं, गुरु जी की डांट पड़ रही है। और जैसे ही मैं यहाँ आई ना तो मेरे को ठीक सामने वाले पहाड़ को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। वहाँ देखिए जी, वो आग अभी तक नहीं बुझी है। पूरा पहाड़ जल चुका है भाई, पूरा धुआं ही धुआं फैल चुका है केदार घाटी में। पता नहीं लोग ऐसे आग क्यों लगाते हैं, समझ नहीं आता भाई मेरे को। आग लगाए जा रहे हैं, उस आग में कितने जंगली जानवर मरते होंगे। ठीक है दीदी जीजा जी, बाय बाय, आराम से जाना, ठीक है। ओके बाय बाय बाय। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं घर में। और ऊपर वाली लाइट ना हस्बैंड जी ने शायद खुलाई रखी। मुझे नीचे से लगा पता नहीं आज हमारे घर में कौन चले गया भाई। हेलो फ्रेंड्स, ये है अगला दिन और अभी दिन के करीब 12 बज चुके हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। बाकी आज इन पहाड़ों का मौसम देखिए, बिल्कुल पैक सा हो रखा है। बादलों के बीच से हल्की हल्की गुनगुनी धूप भी खिली हुई है। और आज चारों तरफ देखिए भाई, बिल्कुल धुआं ही धुआं फैला हुआ है। सामने इस वाले पहाड़ पे जो आग लगी थी ना, ये आग देखिए पूरे पहाड़ पे फैल चुकी है और पूरा पहाड़ जल के बिल्कुल काला काला सा हो गया है। 1-2 जगहों पे अभी भी धुआं आ ही रहा है। पता नहीं ऐसी आग किसने लगाई, इतना बड़ा पहाड़ जल चुका है। और इस वजह से ना यहाँ केदार घाटी में पूरा धुआं ही धुआं फैला हुआ है। आजकल न तो बारिश हो रही है, बारिश के तो कहीं आसार ही नज़र नहीं आ रहे हैं भाई। पता नहीं बारिश कब होगी। अगर थोड़ा बहुत बारिश हो जाती ना तो फिर जितनी भी ये धुंध फैली हुई है सारी हट जाती। और सामने इस वाले पहाड़ पे जो आग लगी है ना, उसमें पता नहीं कितने सारे जंगली जानवरों को नुकसान हुआ होगा। और सामने ये वाला पहाड़ देखने में देखिए जी कितना बेकार लग रहा है और धुआं पूरी घाटी में फैला हुआ है। अब इस बार बिना बारिश के देखिए जी, पूरे वातावरण में बिल्कुल सूखा सूखा सा माहौल हो गया है। खेतों में ना जो सरसों की फसल है वो भी उतनी अच्छी नहीं हो रखी है बिना बारिश के। और खच्चर, गाय, बैल वगैरह सभी खेतों में आ रहे हैं चरने के लिए। बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं भाई। इस साल पता नहीं क्या हो रहा है, न तो फसल अच्छी हो रही है, न बर्फ़बारी टाइम से हो रही है और न ही बारिश हो रही है। और आज सुबह से मैं लगी हुई हूँ कपड़े वगैरह धोने पे, क्योंकि 2-3 दिन हम शादी में व्यस्त थे तो कपड़े वगैरह धोने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज टाइम है तो सारा काम फटाफट से निपटा देते हैं।